आपला हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वीकेंड और वीकेंड में मैं आपको हर बार कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी सी जगह लेके जाती हूँ। तो इस वीकेंड भी वैसा ही कुछ है। चल रहे हैं, लेट्स गो उधर, लेट्स गो। तो चलिए आज आपको दिन में तारे दिखाते हैं। एक्चुअली मुंबई में इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है कि हमें तारे तो दिखते नहीं, तो तारे देखने के लिए हम जा रहे हैं तारामंडल। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं नेहरू प्लानिटोरियम। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये है नेहरू प्लानिटोरियम। लेकिन अगर आपको कार पार्क करनी है या आपकी व्हीकल है टू व्हीलर, तो आप उसे पार्क करने के लिए ये जो सामने बिल्डिंग है, जस्ट नेहरू प्लानिटोरियम के सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ आप जाके पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। लेकिन आपको यहाँ पर वॉचमैन को टिकट दिखानी पड़ेगी। तो ये जो डायमंड शेप की बिल्डिंग है इसके अंदर है नेहरू सेंटर और वहीं पर नीचे में आप कार पार्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने कार अपनी पार्क कर दी है, अब हम जाते हैं नेहरू प्लानिटोरियम के अंदर। ये आपको नेहरू प्लानिटोरियम के बारे में कुछ जानकारी बताती हूँ। तो इंडिया में टोटल 5 प्लानिटोरियम है जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखी गई है। नेहरू प्लानिटोरियम है 5 जो कि लोकेटेड है मुंबई में, न्यू दिल्ली में, पुणे में, बेंगलोर में। और एक जवाहर प्लानिटोरियम है जो कि प्रयागराज में है, जहाँ पर नेहरू जी का जन्म हुआ था। तो मुंबई प्लानिटोरियम जो है नेहरू प्लानिटोरियम, ये 6 फरवरी 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे इनॉग्रेट किया था। मेजर अट्रैक्शन है वो है सोयज T10 जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा को स्पेस में लेके गया था। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है नेहरू प्लानिटोरियम मुंबई का। कितनी देर का शो रहता है यहाँ पे प्लानिटोरियम में? 1 घंटा, बस 1 घंटे का। तो 4:30 to 5:30 रहेगा, ऐसा रहेगा क्या? और सुबह कितने बजे स्टार्ट होता है? सवेरे 12 बजे। 12 बजे से स्टार्ट होता है और शाम में कितने बजे तक रहता है? एक्चुअली शो का टिकट टाइम बुकिंग जो है ना 11 बजे से स्टार्ट होता है। 12 बजे पहला एक हिंदी शो है, 1:30 बजे मराठी और 3 बजे इंग्लिश और 4:30 बजे हिंदी है ना। 4:30 बजे हिंदी और मराठी 2 ही लैंग्वेज है, इंग्लिश में नहीं होता है। 3 बजे इंग्लिश है ना। 3 बजे एक ही शो है इंग्लिश का क्या? और लास्ट शो कितने बजे? 4:30? 4:30 लास्ट शो है। और फिर नेक्स्ट डे फिर होता है। और कब कब यहाँ बंद रहता है? मंडे। सिर्फ मंडे बंद रहता है, बाकी हर टाइम खुला ही रहता है ना। कोविड के बाद से चालू ही है। टिकट काउंटर है, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है 150 रुपीज़ ईच और टाइमिंग्स भी लिखी हुई है शो की। तो आप यहाँ पे देख कर अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम अराउंड यहाँ पर 3:30 पहुँचे थे, तो 3 बजे इंग्लिश शो था जो मिस हो चुका था हमारा, तो हमने नेक्स्ट शो लिया 4:30 का। इन बिटवीन 1 आवर के लिए हम लोग चले गए थे नेहरू सेंटर, जहाँ हमने कार पार्क की थी। वो भी बहुत अच्छा है, उसकी भी अलग से मैं वीडियो डालूँगी। तो नेहरू सेंटर से वापस आ गए थे हम अराउंड 4:30, हमारा शो था। तो बस अब हम अंदर जा रहे हैं नेहरू प्लानिटोरियम के शो के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। जो भी 2 घंटों के लिए और आप जल्दी घर भाग सकते हो, पर गुरु जो है वो सूरज से थोड़ा दूर है, तो उसे सूरज के आसपास एक परिभ्रमण रिवॉल्यूशन पूरा करने में 12 साल लगते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों को हर क्लास में 12 साल तक बैठना होगा। 82 नेहरू सेंटर के अंदर हम आ चुके थे और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से आए रहते हैं उनको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। ये सारी जानकारी यहाँ पे उनको दी जा रही है कैसे क्या है। आफ्टर मॉनसून सीजन हर रविवार शाम सूर्यास्त के बाद आफ्टर सनसेट प्लैनेटेरियम के बाहर हम टेलीस्कोप रखेंगे। उस टेलीस्कोप से शाम के समय इनमें से आकाश में जो भी ग्रह होंगे वो हम आपको टेलीस्कोप से दिखाएंगे। उसके लिए किसी भी तरह की टिकट या फीस की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री ऑब्जर्वेशन होता है। तो यदि आप एंट्रेंस पे ही सबसे पहले गैलीलियो की स्टैचू रखी हुई है और उसके बाद हम चले गए स्काई थिएटर आकाश गृह। आकाश गृह में घुसते ही आपको इस तरह से स्पेस वॉक की तस्वीरें दिखेंगी, बहुत सुंदर सुंदर। फिर जब आप ऊपर चढ़ेंगे, आप स्टेयर से ऊपर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे जो देश के साइंटिस्ट थे, विक्रम साराभाई और चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, इन सारे साइंटिस्ट की यहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई है, जो आप देख सकते हैं कि कौन कौन हमारे देश के साइंटिस्ट हैं। अपने बच्चों को भी बता सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक साइंटिस्ट गैलरी बनी हुई है, तो वो आप दिखा सकते हैं सबको। और डिफरेंट स्पेस की, रॉकेट्स की, और ये देखिए कैसे हमारा ब्रह्मांड बना, कैसे स्टार्टिंग हुई यूनिवर्स की, फॉर्म कैसे हुआ यूनिवर्स, उसकी तस्वीरें लगी हुई है यहाँ पर। हाय एस्ट्रोनॉट, हाय, आर यू अ एस्ट्रोनॉट? वेरी नाइस, हाय हाय फ्रॉम स्पेस, कम कम कम। बच्चों के लिए ड्रेसेस रखी हुई हैं, बड़ों के लिए भी है, जहाँ पे आप जाके फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। स्पेस का पूरा बना हुआ है और वहाँ पे ड्रेसेस रखी हुई हैं। कैसे सबसे शुरू में डायनासोर था और डायनासोर्स के बाद ही कैसे दुनिया बनी, इनकी सारी तस्वीरें इस तरह से बनी हुई है जो आप धीरे धीरे देख सकते हैं। स्पेस, हर जगह स्पेस, रॉकेट और ये सारी चीज़ें ऐसे बनी हुई हैं ताकि आपको पता चले कि क्या है, क्या क्या यूज़ होता है स्पेस में, रॉकेट कैसा होता है, हर चीज़ें। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो अब हम जा रहे थे अंदर, तो ये अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से। दूसरी लाइन। हम यहाँ संक्षिप्त में जानकारी लेंगे कि आज रात के आकाश में आपको कौन से ग्रह और तारे कब कहाँ दिखाई देंगे। जानकारी से पहले 2 सूचनाएं हैं। स्काई थिएटर में खाद्य पदार्थों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जो दर्शक छोटे बच्चों के साथ आए हैं, यदि आपके बच्चे अंधेरे में रोते हैं, घबराते हैं या शोर करते हैं, तो आप उनको थोड़ी देर के लिए स्काई थिएटर से बाहर ले जाएं, इससे दूसरों को तकलीफ ना हो। और रही बात और चीज वस्तुएं की, उनको तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन कहा गया। कुल मिलाकर आज हमारे आकाश में 88 तारामंडल हैं, 88 कॉन्स्टेलेशन। जैसे कि आप यहाँ कुछ लोकप्रिय तारामंडल वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा होगा। कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर 4 छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए। पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था। दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो सही था, कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? वो अनगिनत तारों से बनाया गया था जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था। गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे।
दूरबीनों की रचना की है, जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है, ये अंतराल है जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी है। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे, वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा, जो शायद आज ये शो देख रहा हो। को यहाँ का शो बहुत ही अच्छा लगा, खासकर मेरे बेटे अथर्व को। उसके लिए बहुत ही नया था तारामंडल, और मुझे लगता है हर एक बच्चे को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। तो आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग ज़रूर मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ लेकर के आएँ। थैंक यू, बाय बाय।